आज मैं तुमसे उस सत्य की बात करने आया हूं जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। एक ऐसा सत्य जिससे कोई भी बच नहीं पाया है, न राजा, न साधु, न धनी, न गरीब। और वो सत्य है अशांत मन। हाँ प्रिय आत्मन, मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शरीर की थकान नहीं होती। सबसे बड़ी थकान होती है मन की थकान। शरीर थक जाए तो थोड़ी देर आराम करके संभल जाता है, लेकिन जब मन थक जाता है तो इंसान हंसते हुए भी टूटा हुआ लगता है। सबके बीच बैठकर भी अकेला लगता है। सब कुछ होते हुए भी खाली लगता है। कभी तुमने महसूस किया होगा, बाहर सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ भी ठीक नहीं लगता। घर है, लोग हैं, काम है, रिश्ते हैं, मोबाइल है, मनोरंजन है, फिर भी भीतर एक बेचैनी रहती है। एक अनकहा दबाव, एक अनसुना दर्द, एक अदृश्य शोर। और यही शोर प्रिय आत्मन धीरे धीरे मन को अशांत बना देता है। जिस मन को अपने ऊपर अधिकार नहीं, उसे पूरी दुनिया भी शांति नहीं दे सकती। बुद्ध। मन की भागदौड़ और अशांति का जन्म। आज का मनुष्य पहले से ज्यादा सुविधाओं में है, लेकिन पहले से ज्यादा बेचैन भी है। पहले घर छोटे थे पर मन बड़े थे। आज घर बड़े हैं लेकिन मन तंग हो गए हैं। पहले लोग कम चीजों में भी सुकून ढूंढ लेते थे। आज हर चीज होने के बाद भी मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत तेज हो गई है और हमारा मन उससे भी तेज भागने लगा है। मन की अशांति अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे जन्म लेती है। जैसे एक छोटे बीज से धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी बेचैनी बन जाती हैं। मन अशांत होने के 5 गहरे कारण। भविष्य का डर। मनुष्य का मन सबसे ज्यादा उस चीज से डरता है जो अभी हुई ही नहीं। कल क्या होगा? अगर मैं हार गया तो? बुद्ध कहते हैं, जो मन भविष्य के भय में जीता है वो वर्तमान की शांति खो देता है। बीते हुए घाव। घटना बीत गई, लोग चले गए, समय आगे बढ़ गया, लेकिन मन वहीं अटका रह गया। अतीत का दुख घटना से कम और यादों से ज्यादा जीवित रहता है। तुलना। आज का मनुष्य दूसरों से ज्यादा खुद की तुलना से दुखी है। बुद्ध कहते हैं, तुलना वो आग है जो बिना धुएं के मन को जलाती है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। अपेक्षाएं। जहां अधिक अपेक्षा है वहां अधिक पीड़ा है। अपेक्षा मन को बांध देती है और बंधा हुआ मन हमेशा डर में रहता है। स्वयं से दूरी। ये सबसे गहरा कारण है। मनुष्य सबको जानता है लेकिन खुद को नहीं। मन समस्या से नहीं टूटता, अनसुना रह जाने से टूटता है। जागृति का संकेत। प्रिय आत्मन, मन की अशांति कई बार दुश्मन नहीं होती, वो एक संदेश होती है। जब मन अशांत होता है तो वो तुम्हें सजा नहीं दे रहा होता, वो तुम्हें जगा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि रुक जाओ, अपने भीतर देखो, तुम बहुत दूर निकल आए हो, अब लौट आओ। मन की शांति किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आती, वो आती है समझ से, स्वीकार से, रुकने से और अपने भीतर लौटने से। भाग 1 का सार। अशांत मन बुरी जिंदगी का प्रमाण नहीं है, अशांत मन अनसुने मन का प्रमाण है। तुम्हें दुनिया से पहले अपने भीतर लौटना होगा। तुम्हें समस्याओं से पहले अपने मन को समझना होगा। तुम्हें भागने से पहले रुकना सीखना होगा, क्योंकि शांति तुम्हारे भीतर है। पिछले भाग में हमने बात की थी कि हमारा मन अशांत क्यों रहता है। हमने उन वजहों को जाना जो हमें भीतर से थका देती हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इस अशांति को दूर कैसे करें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर ही होती है। बस हमें उसे देखने का तरीका सीखना है। और इसका सबसे पहला और सरल तरीका है रुकना सीखना। अब आप सोचेंगे कि रुकने का क्या मतलब? हम तो रोज सोते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। लेकिन प्रिय आत्मन, शरीर का रुकना अलग बात है और मन का रुकना अलग। मन की दौड़ को समझो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मन एक पल के लिए भी खाली नहीं रहता? आप खाना खा रहे होते हैं तो मन कल के काम के बारे में सोच रहा होता है। आप बिस्तर पर लेटे होते हैं तो मन पुरानी बातों को याद करके दुखी हो रहा होता है। हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है जो बिना वजह इधर उधर भागता रहता है, और जब कोई बहुत ज्यादा भागता है तो वो थक जाता है। मन की यही थकान अशांति बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे उबलते हुए पानी में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही भागते हुए मन में हम कभी सुकून महसूस नहीं कर सकते। रुकने का अभ्यास कैसे करें? रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कामकाज छोड़ दें।
इसका मतलब है कि दिन भर की भागदौड़ के बीच में खुद को थोड़े समय के लिए आराम दें। रोजाना बस 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और बस ये महसूस करें कि आप इस समय कहाँ हैं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। इस 10 मिनट में आपको कुछ नहीं करना, न किसी को याद करना है, न किसी समस्या का हल निकालना है, बस शांति से बैठना है। शुरू में आपका मन भागेगा, वो आपको पुरानी बातें याद दिलाएगा, वो आपको डराएगा कि अरे बहुत काम बाकी है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। लेकिन आपको घबराना नहीं है। बस धीरे से अपने मन से कहें, अभी मुझे कहीं नहीं जाना, अभी मुझे बस यहीं रहना है। सांसों पर ध्यान दें। जब मन बहुत ज़्यादा भटकने लगे तो अपनी सांसों की मदद लें। सांस लेना एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा अभी प्रेजेंट में होती है। आप कल की सांस आज नहीं ले सकते और आज की सांस कल नहीं ले सकते। जब आप अपनी आती जाती सांस को महसूस करते हैं तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। बस अपनी नाक से आती हुई ठंडी हवा और बाहर जाती हुई गर्म हवा को महसूस करें। जैसे जैसे आपकी सांस गहरी और शांत होगी, आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। वर्तमान में जीने का आनंद। प्रिय आत्मन, हम अक्सर या तो बीत चुकी बातों में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास सिर्फ आज और अभी का समय है। रुकने का मतलब है जो आप कर रहे हैं बस उसी में खो जाना। अगर आप पानी पी रहे हैं तो उस पानी के स्पर्श और स्वाद को महसूस करें। अगर आप चल रहे हैं तो अपने पैरों की ज़मीन पर पड़ती आहट को महसूस करें। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में रुकना शुरू करते हैं तो मन का फालतू भागना बंद हो जाता है। एक छोटा सा बदलाव। अशांति को दूर करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी आदतों में थोड़ा सा ठहराव लाना है। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने आप से कहिए कि सब ठीक है। हम अक्सर दूसरों को माफ़ कर देते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। अपने मन को भी थोड़ा समय दें, उसे भी थोड़ा खाली रहने दें। याद रखिए, एक शांत मन ही सही फैसला ले सकता है और खुश रह सकता है। अशांति के शोर में हम खुद को खो देते हैं और ठहराव में हम खुद को वापस पा लेते हैं। प्रिय आत्मन, आज से कोशिश करें कि आप दिन में कम से कम 2-3 बार बस कुछ मिनटों के लिए रुकेंगे। ये ठहराव आपको वो ताकत देगा जो आपको दुनिया की किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। इस भाग में हमने सीखा कि रुकना क्यों ज़रूरी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अपने विचारों को देखना कैसे है, ताकि वो हमें परेशान न कर सकें। तब तक के लिए शांत रहें, खुश रहें। सुझाव: इस स्क्रिप्ट को आप बहुत ही धीरे धीरे और सहज भाव से बोलिएगा। बीच बीच में थोड़े पॉज लीजिएगा ताकि सुनने वाले को आपके शब्द महसूस हों। इससे रिकॉर्डिंग की लंबाई भी बढ़ जाएगी और आवाज़ पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। पिछले भाग में हमने बात की थी कि रुकना क्यों जरूरी है। आज हम एक और सीधी सी बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो मन में और भी ज्यादा विचार क्यों आने लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई फिल्म चल रही हो जो कभी रुकती ही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि इन विचारों से लड़ना नहीं है, बस इन्हें देखना सीखना है। विचारों से लड़ो मत। अक्सर हम क्या करते हैं, जब कोई बुरा विचार आता है या पुरानी कोई कड़वी बात याद आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ये विचार क्यों आ रहा है, मुझे इसे अभी बंद करना है। लेकिन प्रिय आत्मन, विचार एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप नदी के पानी को हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो पानी और जोर से उछलेगा। लेकिन अगर आप किनारे पर शांति से बैठ जाएं तो नदी अपने आप बहती रहेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। मन के साथ भी यही करना है। जब भी कोई चिंता आए, कोई डर लगे, तो बस मन ही मन कहिए, अच्छा तो ये विचार आ रहा है, उसे आने दीजिए, उसे रोकिए मत। आप बस एक देखने वाले बन जाइए। आप अपने विचार नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं। अगर मन ने कहा कि कल कुछ बुरा होगा तो हम डर जाते हैं। अगर मन ने कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं। विचार तो बस आते जाते बादल हैं। कभी काले बादल आते हैं, कभी सफ़ेद, लेकिन आसमान हमेशा वैसा ही रहता है। आप वो आसमान हैं। विचार आएंगे और चले जाएंगे। अगर आप उन्हें पकड़ेंगे नहीं तो वे आपको चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। छोटे छोटे विचारों का बोझ कम करें। हमारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि हम हर छोटी चीज पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम दिन भर वही सोचते रहते हैं। किसी काम में देरी हो गई तो हम घबराने लगते हैं। प्रिय आत्मन, खुद से पूछिए, क्या ये बात इतनी बड़ी है कि मैं अपनी शांति खो दूं?
ज्यादातर समय जवाब नहीं होगा। हम खुद ही छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। जब आप विचारों को बस देखना शुरू करते हैं तो आपको समझ आता है कि इनमें से ज्यादातर विचार बेकार हैं। इनका आपकी असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान की शक्ति। जब भी मन बहुत ज्यादा शोर मचाने लगे तो अपना ध्यान अपनी इंद्रियों पर ले आइए। अभी आपको क्या सुनाई दे रहा है? शायद चिड़ियों की आवाज या पंखे की आवाज। अभी आपके हाथों को क्या महसूस हो रहा है? अभी आपके सामने क्या दिख रहा है? जैसे ही आप अपनी आंखों, कानों और स्पर्श पर ध्यान देते हैं, मन की काल्पनिक दुनिया गायब होने लगती है। आप अभी में लौट आते हैं और अभी में कोई अशांति नहीं होती। अशांति तो हमेशा कल या परसों में होती है। एक सरल अभ्यास। आज जब आप अकेले बैठें तो बस अपने मन को एक खेल की तरह देखें। देखिए कि वो कैसे एक बात से दूसरी बात पर कूदता है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही आपका मन भी कूदता है। इसे देखकर गुस्सा मत होइए, बल्कि मुस्कुराइए। कहिए, वाह, मेरा मन कितना भाग रहा है। जैसे ही आप अपने मन पर मुस्कुराना शुरू करते हैं, उसका आप पर से कंट्रोल कम होने लगता है। शांति का मतलब ये नहीं है कि विचार आना बंद हो जाएंगे। शांति का मतलब ये है कि विचार तो आएंगे, लेकिन वे आपको परेशान नहीं करेंगे। आप उनके बीच में भी शांत बने रहेंगे। प्रिय आत्मन, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। बस शांत रहें, गहरा सांस लें और खुद को थोड़ा ढीला छोड़ दें। आप बहुत अनमोल हैं। अपनी शांति को किसी भी विचार के लिए मत खोइए। अगले भाग में हम बात करेंगे कि अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके हम मन को कैसे हमेशा के लिए शांत रख सकते हैं। तब तक के लिए अपने भीतर की शांति को महसूस करें। अब हम इस यात्रा के चौथे पड़ाव पर हैं। पिछले भागों में हमने लुकना और विचारों को देखना सीखा। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो बहुत ही सीधी है, लेकिन जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। और वो बात है, सब कुछ पकड़ने की कोशिश छोड़ दो। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। हम सोचते हैं कि अगर हम चीज़ों को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। रिश्ते, पैसा, कामयाबी, इज्जत, हम इन सबको मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं। लेकिन प्रिय आत्मन, बुद्ध कहते हैं कि मुट्ठी जितनी कसकर बंद होगी, हाथ उतना ही ज्यादा थकेगा। और यही थकान हमारे मन की अशांति बन जाती है। पकड़ने का बोझ। जरा सोचिए, अगर आप अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर उठाएं और उसे बस 1 मिनट के लिए पकड़ें तो वो हल्का लगेगा। लेकिन अगर आप उसी पत्थर को 1 घंटे तक पकड़े रखें तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा। और अगर आप उसे पूरा दिन पकड़े रहें तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा और आप किसी काम के नहीं रहेंगे। पत्थर का वजन नहीं बदला, लेकिन आपने उसे कितनी देर तक पकड़ कर रखा, इससे फर्क पड़ा। हमारे मन के विचार और चिंताएं भी उस पत्थर की तरह ही हैं। किसी ने कुछ कह दिया, वो एक छोटा पत्थर है। आपने उसे 1 मिनट सोचा, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे हफ्तों, महीनों तक पकड़े रहते हैं। आप सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही पकड़ कर रखना आपके मन को भारी कर देता है। जाने देना। जाने देने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। इसका मतलब बस इतना है कि आप उन चीज़ों को ढीला छोड़ दें जो आपके बस में नहीं है। बीता हुआ कल जा चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते। उसे पकड़कर रखने से सिर्फ दर्द मिलेगा। आने वाला कल अभी आया नहीं है, उसके बारे में हद से ज्यादा डरने से आज की शांति छिन जाएगी। प्रिय आत्मन, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या इस बात को पकड़े रखने से मेरा भला हो रहा है? अगर जवाब नहीं है तो बस एक लंबी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं इसे जाने देता हूं। जैसे ही आप किसी बोझ को नीचे रखते हैं, आपको जो हल्कापन महसूस होता है, वही असली शांति है। स्वीकार करना सीखें। मन की आधी अशांति इसलिए होती है क्योंकि हम चीज़ों को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसी वे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बदलें, हालात हमारे हिसाब से हों, लेकिन दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। जब हम इस सच को मान लेते हैं तो झगड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है, मौसम खराब है तो है। ठीक है, किसी का स्वभाव ऐसा है तो है। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को फालतू की शिकायतों में बर्बाद होने से बचाना है। छोटे छोटे सुखों का आनंद। हम बड़ी खुशियों के इंतजार में आज की छोटी छोटी खुशियों को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब घर बड़ा होगा, जब बैंक में बहुत पैसा होगा, तब हम शांत होंगे। लेकिन प्रिय आत्मन, शांति किसी बड़ी उपलब्धि का नाम नहीं है। शांति तो उस ठंडी हवा में है जो अभी आपको छू रही है।
शांति उस खाने के स्वाद में है जो आप रोज खाते हैं। शांति अपनों के साथ बिताए गए उन चंद मिनटों में है जहां कोई शिकायत नहीं होती। अपने मन को ये समझाइए कि खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं है, बस अभी में जो अच्छा है उसे महसूस करना काफी है। आज का अभ्यास। आज रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए। जो भी बातें आपको परेशान कर रही थीं, चाहे वो किसी की कड़वी बात हो या कोई अधूरा काम, उन सब को एक काल्पनिक पोटली में भरिए और मन ही मन कहिए कि आज के लिए बस इतना ही, अब मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। अपने मन को खाली करके सोइए। जैसे आप बाहर के कपड़े बदलकर हल्के हो जाते हैं, वैसे ही मन के बोझ उतारकर हल्के हो जाइए। प्रिय आत्मन, आप एक खुली हथेली की तरह बनिए। जो आता है उसे आने दीजिए, जो जाता है उसे जाने दीजिए। जब आप कुछ पकड़ेंगे नहीं तो कुछ खोने का डर भी नहीं रहेगा, और जहां डर नहीं होता वहीं बुद्ध की शांति निवास करती है। अगले और आखिरी भाग में हम इस पूरी चर्चा को समेटेंगे और जानेंगे कि इस शांति को हमेशा के लिए अपना स्वभाव कैसे बनाएं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और खुद को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। आज हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने रुकना सीखा, विचारों को देखना सीखा और बोझ को छोड़ना सीखा। अब सवाल ये आता है कि इस शांति को हम हमेशा के लिए अपना स्वभाव कैसे बनाएं? ऐसा क्या करें कि दुनिया का शोर हमें फिर से परेशान न कर सके? इसका सबसे सरल उत्तर है, अपने भीतर एक छोटा सा मंदिर बना लो। भीतर का कोना। प्रिय आत्मन, बाहर की दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। यहाँ हमेशा शोर होगा, यहाँ लोग बदलेंगे, यहाँ समस्याएं आएंगी और जाएंगी। आप पूरी दुनिया को चुप नहीं करा सकते, लेकिन आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ कोई शोर न पहुँच सके। बुद्ध कहते थे, अत्त दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। इसका मतलब ये है कि आपकी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर टिकी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो जाए और कोई बुराई करे तो आप दुखी हो जाए। इसका मतलब है कि आपकी शांति की चाबी किसी और के हाथ में है। अपनी चाबी अपने पास रखिए। खुद से कहिए, चाहे बाहर कुछ भी हो, मेरे भीतर का ये कोना हमेशा शांत रहेगा। कृतज्ञता का जादू, यानी शुक्रिया कहना। मन को शांत रखने का सबसे तेज तरीका है शुक्रिया अदा करना। हमारा मन अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागता है जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास सुख नहीं है। ये नहीं का शोर ही अशांति है। आज से एक छोटा सा नियम बनाइए। रोज सुबह उठकर उन 3 चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं। शायद आपकी अच्छी सेहत, शायद आपकी आंखों की रोशनी जिससे आप ये दुनिया देख रहे हैं, शायद वो परिवार या मित्र जो आपसे प्यार करते हैं। जब आप हैं पर ध्यान देते हैं तो मन का खालीपन भरने लगता है। जो इंसान शुक्रगुजार यानी ग्रेटफुल होता है, उसका मन कभी बहुत देर तक अशांत नहीं रह सकता, क्योंकि जहां धन्यवाद होता है वहां शिकायत के लिए जगह नहीं बचती। कर्म करो पर फल को पकड़ो मत। हम अक्सर काम इसलिए नहीं करते कि हमें काम पसंद है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसके नतीजे की फिक्र होती है। अगर मुझे कामयाबी नहीं मिली तो, अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो, यही अगर मगर मन को थका देता है। बुद्ध का रास्ता बहुत सीधा है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, अपना 100% दो और फिर नतीजे को समय पर छोड़ दो। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो काम बोझ नहीं रहता, वो एक आनंद बन जाता है, और आनंद में ही शांति छिपी है। आज का आखिरी संदेश। प्रिय आत्मन, ये जीवन बहुत छोटा है। इसे चिंताओं, लड़ाइयों और पछतावे में बर्बाद मत कीजिए। शांति का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। शांति का मतलब है कि समस्याओं के बीच में भी आप अंदर से स्थिर रहेंगे। जैसे समंदर की लहरें ऊपर से कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, गहराई में समंदर हमेशा शांत रहता है। खुद के प्रति थोड़े दयालु बनिए। खुद को माफ करना सीखिए। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां होंगी, कभी मन भटकेगा भी, पर कोई बात नहीं। बस मुस्कुराइए और फिर से अपने केंद्र पर लौट आइए। समापन। प्रिय आत्मन, याद रखिए, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं मिलेगी। शांति वो है जो आप अभी हैं। बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप इस ब्रह्मांड का एक सुंदर हिस्सा है। आपके भीतर बुद्ध की वही करुणा और शांति मौजूद है। उसे बस थोड़ा सा समय दीजिए, वो अपने आप खिल उठेगी। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन 5 भागों ने आपके मन को थोड़ा हल्का किया होगा। हमेशा खुश रहें, शांत रहें और अपने भीतर की रोशनी को जलते रहने दें। नमो बुद्धाय। प्रिय आत्मन,
भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पा ली। अगर ये बुद्धवाणी आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगली बुद्धवाणी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। प्रिय आत्मन, भगवान गौतम बुद्ध का संदेश है, शांत मन वाला व्यक्ति कभी आसानी से नहीं टूटता। अगर ये बुद्धवाणी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बुद्धवाणी किस टॉपिक पर चाहिए। प्रिय आत्मन, भगवान बुद्ध कहते हैं, शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बुद्धवाणी किस विषय पर